कि मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि नाम बदल दो बच्चे का, घर पे नाम किसी और से बुला लो जिससे उस पर बेटर इम्पैक्ट पड़ने लगे, अच्छा असर उस पर पड़े। अब जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, माता पिता क्या करते हैं कि बच्चों की डेट ऑफ बर्थ आगे पीछे कर देते हैं जिससे कि उन्हें गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ मिल सके और पढ़ाई की अगर कोई एग्ज़ाम का टाइम है तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाए। तो इस तरह से अगर डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हैं, क्या इसका फ़र्क हमारे जीवन पर पड़ता है? अगर हम उस डेट ऑफ बर्थ का यूज़ करेंगे, उस डेट ऑफ बर्थ का जो वाइब्रेशन आ रहा है चंद्र राशि का, उसको अगर वो करेंगे तो निश्चित रूप से फ़र्क पड़ेगा और सामान्यतः अच्छा नहीं होगा। अच्छा। तो जो ओरिजिनल जिस समय बर्थ हुई है जी। उसी समय चंद्रमा के नक्षत्र के पद का ना अक्षर, जिसे हम नामाक्षर बोलते हैं, उसी का उच्चारण करना चाहिए। जी, तो डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करानी चाहिए, अवॉइड बुरा करें। असर हो सकता है। गुरुजी, जॉब को लेकर ना आज के में यूथ बहुत ज़्यादा परेशान, टेंशन में रहता है कि यार अच्छी जॉब नहीं है, अच्छी जॉब है तो सैलरी नहीं है या फिर प्रमोशन नहीं है, तो क्या रेमेडीज़ करें एक अच्छी जॉब के लिए? देखिए, आदित्य हृदय स्त्रोत, मैं एक रेमेडी बता रहा हूँ, और अगर किसी ने कर ली से 1.5-2 साल तो उसको निश्चित रूप से अच्छी सफलता मिलेगी। ठीक है। आदित्य हृदय स्त्रोत का 3 बार नियमित रूप से सूर्य उगने के 45 मिनट के भीतर सूर्य की ओर देखते हुए पाठ करना है। अच्छा। विजय होगी, तय है विजय होगी। अब वो ए ग्रेड की या बी ग्रेड की, ये तो उसके संचित कर्मों के आधार पर डिपेंड प्रभु जी करेगा। परिणाम देंगे, लेकिन विजय होगी, ये तय बात है। जी, बहुत कल से शानदार शुरू रेमेडी करते होगी। हैं तय प्रमोशन बात के है, लिए। कभी फेल नहीं हुआ ये बात। गुरुजी, काला धागा क्या है कि ये हाथ में बांधना औरतों के लिए और पुरुषों के लिए बेनिफिशियल है? देखिए, पहले तो बनते ही थे ये, आजकल कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि उन्होंने कोई रील वील देखी होगी ऐसा कुछ कि काला धागा नहीं बांधते हैं, ऐसा कुछ है। अलग अलग धारणाएं हो रही है, अलग धारणाएं हैं। बांधिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अच्छा। बेनिफिट। कोई दिक्कत नहीं। कहीं किसी को हरा सूट करेगा, जी। किसी को पीला सूट करेगा, किसी को काला सूट करेगा, किसी को नीला सूट करेगा। तो अगर काला धागा आपको उस वक्त के अनुसार सूट कर रहा है तो ज़रूर बांधना चाहिए। जी जी जी। गुरुजी, ये कहते हैं कि अपना हाथ हर किसी को नहीं दिखाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को शौक होता है अपना हाथ पढ़वाने का, और जब हम देखते हैं कि जैसे अगर ऑफिस में या कॉलेज में किसी को थोड़ी सी भी नॉलेज है ना कि हाँ हाथ पढ़ना आता है, हमारा हाथ देखकर बताइएगा कैसा है क्या है, तो क्या अपना हाथ सबको दिखाना चाहिए या नहीं, ये इसको थोड़ा सा बताइए। ये इसलिए नहीं होता कि कोई रेखा चुरा के ले जाएगा, ये दरअसल क्या होता है, लोग कंफ्यूज कर देते हैं। अच्छा। तो जिसको आता हो, और उसका एक सिस्टम होता है। अब जैसे शादियों में ख़ास तौर से ये बहुत होता है, और कब होता है, जब थोड़ा सा फेरे शुरू होने से पहले का समय होता है, खाली बैठे क्या करें, इनसे पामिस्ट्री आती है, जबकि वो समय हाथ देखने का नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं दिखेंगी नहीं, हाथ थक चुका होता है। तो हाथ देखने का जो समय है वो या तो सूर्य उदय से लेकर दोपहर तक का समय है, हाथ थका हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छा। है ना? तो उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो जितना अच्छा होगा उतना बारीक से बारीक रेखा आपको दिख निकल कर जाएगी, आती है। और उसको दिखाना चाहिए जो एक्सपर्ट है। जैसे डॉक्टर होता है, हाँ हाँ। तो हम उसी डॉक्टर से सलाह लेते हैं जो एक्सपर्ट हो, किसी से भी नहीं पूछते। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है, इन 2 कारणों से। अब जैसे पीली रोशनी में, पीली रोशनी में हाथ नहीं देखा जाता। ऐसा क्यों? दिखेंगी नहीं रेखाएं। अच्छा, रेखा नहीं हाँ, दिखेंगी। उस और कोई रीजन नहीं। अच्छा, अच्छा। बारीक रेखाएं वो नहीं दिखेंगी जी। जो सूर्य की रोशनी में दिखेंगी। अच्छा। तो जो पूर्व के विद्वान हैं वह तो देखते ही नहीं थे ऐसे हाथ। सूर्य की जब तक रोशनी हथेली पे नहीं पड़ रही है वो नहीं देखते थे हाथ।